बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के जो होने वाले मामलात हैं, एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। आज हम बात करेंगे ईरान का मिसाइल हमला पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के इंतहाई बॉर्डर एरिए के ऊपर। उसके साथ साथ गूगल ट्रेंड्स जो पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 के हवाले से आ रहे हैं, और साथ साथ चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को किस कदर नागवार गुजरा, उन्होंने क्या बनाई इस वक्त जो बनाई JIT कि उनके खिलाफ ट्रेंड ना चलाया जाए, उस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त इमरान खान साहब ने कहा, उस पर भी खास बात करेंगे। 3-4 खबरें हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे नवाब साहब, ईरान ने जो मिसाइल हमला गुज़श्ता सब किया है। इस वक्त पाकिस्तान ये बॉर्डर एरिया है, बहुत ज़्यादा है, जो बताया गया है, जिसका नाम जैश-उल अदल है, जिसके 2 हेडक्वार्टर हैं। इजरायली शाख समझी जाती है जिंदुल्ला के, जिसका मालिक अब्दुल मालिक रेगी था, जिसको बहुत पहले फांसी तो ईरान ने दे दी। ईरान का कहना ये था कि ये वो मलेशियाज हैं जिनको सऊदी अरब UAE वगैरह सपोर्ट करते हैं। ये सुन्नी बलोच लिबरेशन किस्म की शख्सियात हैं, शिद्दत पसंद हैं, जो उनके अहदाफ को निशाना बनाते रहते हैं। और ये सिस्तान जो ईरान का आखिरी इलाका है, वहाँ पर ये इनकी बुनियाद बताई जाती है। यानी लगभग जिस एरिया में अब मिसाइल दागे गए हैं, वो सबको चीदगी सेक्टर है, वहाँ पर दागे गए हैं। मगर इस सूरत हाल के अंदर जब ईरान ने हमला किया, पूरी दुनिया बताती रही, हमारा ISPR का हाल भी खामोश है। दफ्तर खारजा ने रस्मी कार्रवाई की है, और इस रस्मी कार्रवाई के दौरान उन्होंने खामोशी इख्तियार की। वही पुरानी बातें, वही पुराना चूरन, वही पुरानी हकीकत, हक खुद इरादियत की बातें, और हमारा हमला और दाखिली मसाइल वगैरह 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 सब बातें हैं, ये सब झूठ हैं। क्योंकि दूसरी तरफ हमारा जो काकड़ साहब है, उनके वजीर खारजा से मुलाकात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तीसरी तरफ देखें तो हमारी नेवल बेसिस के साथ ईरान की जंगी मशकें चल रही हैं। तो ये आप हमला किस तरह समझते हैं? ये ईरान का किया गया हमला जो पूरी दुनिया समझ रही है, डबल क्रॉस है, डबल सूरत हाल है, झूठ है, फेक है। फेक इस मद में है कि ये प्लांटेड है। प्लांटेड इस तरह जमोदी कैंप प्लांटेड हो सकता है, मेरान एयर बेस पे होने वाला हमला प्लांटेड हो सकता है, TTP के दहशत गर्दों को तरबियत देने वाला पाकिस्तान का ही आर्मी के एक्स हो सकते हैं। तो जो पाकिस्तान में धमाके हैं, उनके पीछे भी इंटेलिजेंस हो सकती है। तो इस तरह के हमले के लिए ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं, ये प्लांटेड हमला है। वरना ईरान की इतनी ज़रूरत नहीं वो ये कोशिश कर सके। बज़ाहिर तो ये है कि ईरान इराक में भी कोशिश कर रहा है, प्रॉक्सीज को हमला कर रहा है इस वक्त, जो अमेरिका की हैं, मोसाद की हैं, शाम में हमला कर रहा है, लबनान में भी हमला हो रहा है, ईरान उन पे कर रहा है। यमन के हवाले से आप देख चुके हैं, रेड सी के अंदर जो कुछ हो रहा है। मगर पाकिस्तान में होने वाला हमला दुनिया की निगाह हटाने के लिए, सियासत का रुख बदलने के लिए, पॉलिटिक्स की पेस हटाने के लिए, और आलमी तवज्जो को हटाने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए था। अदरवाइज इस हमले की इतनी ही हकीकत है कि इस तमाम तर कारोबार और काम के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब को आप सल्यूट पेश कीजिए, और उसके साथ साथ नदीम अंजुम साहब को भी, जिनकी मिली भगत और ताउन से ये सब कुछ हुआ। वरना ईरान की इस कदर जरूरत और हकीकत नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, गूगल के ऊपर आप लिखें कि गूगल ट्रेंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन 2024, तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस दिए गए हैं, जो हमारी कंपनी और हमारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बावजूद इसके कि PTI को इन्होंने ख़त्म करके तकसीम कर दिया। मज़का खेज किस्म के इस वक्त जो इनको निशान दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, ताकि PTI को तोड़ा जा सके, वोटर को तकसीम किया जा सके, वोट को तकसीम किया जा सके, और जो प्रो इमरान जो इस वक्त मोहब्बत की फ़ज़ा है उसे ख़त्म किया जा सके, नवाज शरीफ को लाया जा सके। मगर गूगल ट्रेंड ने भी PTI की मकबूलियत 78% दिखाई है, मगर दूसरे नंबर पे जो PMLN है उसकी सिर्फ 14% दिखाई गई है। यानी गूगल भी आपको बता रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है ये पाकिस्तान में असल आईना है। मगर इस आईने को हमारी कंपनी या दीगर लोग या चीफ जस्टिस साहब देखने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ बताते जाएं, चीफ जस्टिस जनाब काजी फराद ईसा साहब का मसला बन गया है। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी कर दिया है, और इस वक्त उन्होंने एक काविश की है, और उसकी रूह से ये है कि ISI की एक मेंबर, FIE का मेंबर, साइबर क्राइम का एक मेंबर, पुलिस की शख्सियत, 4 लोगों पे JIT बनी हुई है। उसकी रूह से सुप्रीम कोर्ट के जजेज, स्पेशल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किसी तरह के सोशल मीडिया पर तनकीद न की जाए। यानी कुजा आलम यह है कि दुनिया में फैसले बोला करते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी कमीनी हरकतों से कहाँ बाज आएंगे? आपने
ये फैसला कर लिया कि हमारे खिलाफ कोई बोले ना, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ये कैफियत नहीं होती, वहाँ कहा जाता है बोले, यही जमहूरियत है। ये खौफ है और यही वजह है कि आपकी हकीकत और आपके नोटिस की हकीकत या दीगर चीज़ों की क्या है, आपका जोर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे ही चल सकता है। यही हकीकत है। 140 ममालिक में से आपका जस्टिस सिस्टम 139 नंबर पर है। ये है आपकी क्रेडिबिलिटी, ये है आपकी वर्थ और ये आपकी हकीकत और ये आपकी औकात है। यही वजह है कि कल लाइव ट्रांसमिशन भी चीफ जस्टिस साहब ने बंद कर दी, क्योंकि सुबकी होती है, बेइज्जती होती है, शर्मिंदगी होती है। यही वजह है कि जनाब जो इस वक्त बात की है सारा बानो साहबा ने, जज साहब आप हमाम के अंदर नंगे हो चुके हैं। कोशिश करते कि हवाम की दीवारें ऊंची कर लेते, हम देख ना पाते, मगर अब हमने सब देख लिया। क्या खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने कहा अब जाइए और पाबंद सलासल कीजिए, मरियम नवाज को कीजिए, फजल रहमान को कीजिए, नवाज शरीफ को कीजिए, जिन्होंने आपके खिलाफ बातें की और ऐलान की, पूरे जलसों में की, मीडिया पर बैठ कर की, मगर यकीन रखिए आप ये सब नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ ये है कि निकाह इद्दत की इसमें बुशरा बीबी कर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान साहब पर, जबकि इमरान खान साहब ने कुरान करीम फुरकान हमीद पर हाथ रख कर वो कहा है, अपना हल्फिया बयान दिया है कि मैंने ये निकाह ही के दिन बुशरा बीबी को देखा था। मगर जब पूरा सिस्टम ही दागदार हुआ हो तो और क्या कह सकते हैं, ये सब कुछ यकीनी है। शेख रशीद साहब की हम जो खदशा जाहिर कर रहे थे, गिरफ्तारी दोबारा अमल में लाई गई है। तो आपको बताते चलें, एक बात ध्यान में रख लीजिए नाज़रीन, पत्थर उसी दरख्त पर मारा जाता है जिस दरख्त पर कोई फल होता है। जो दरख्त बंजर होता है कभी उस पर पत्थर नहीं बरसते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पत्थर क्यों बरस रहे हैं? यकीनन इस दरख्त का फल है और इस फल का शाखसाना है। यही वजह है कि जमात इस्लामी के जो इस वक्त हाफिज नईम साहब हैं, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है कि जिस तरह PTI के साथ किया गया है वो संगीन तरीन गलत है। यानी ये चोर बाजारी बताई गई है। और ये क्यों ना बताई जाए, यानी आपको कराची का मेयर का इलेक्शन याद होगा, आगे करप्शन भी होगी, डिब्बे भी उठाए जाएंगे, बंदे भी अगवा होंगे और कैंडिडेट्स को भी हटाया जाएगा, खरीदा भी जाएगा, खाड़ बिछाड़ भी होगी। कंपनी पूरी तरह तैयारी ये कर बैठी हुई है। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैंगन का जिनको इंतखाबी निशान दिया, लोगों ने कहा बैंगन और नवाज शरीफ में से एक चुनना पड़े, तो लोगों ने बैंगन चुन लिया। तो आप तस्वीर पर देखिए, कहीं लैपटॉप है, कहीं बैंगन है, तो कहीं बल्ला है, तो कहीं कुछ है, कहीं विकेट है और कहीं केतली है, लेकिन उसकी भी उन्होंने विकेट बना ली। और इमरान खान साहब ने जेल से कहा है कि मेरा तमाम कैंडिडेट जहां से भी खड़े हों सिर्फ ट्रेंड चलाएं, कैदी नंबर 804। बस अवाम खुद ब खुद समझ जाएगी इसका मतलब क्या है। अवामी शऊर लेवल अब ये है, 76 सालों में पहली बार हो रहा है कि कैंडिडेट वोटर्स को ढूंढते थे, अब वोटर्स जो है अपने कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं। यानी नाम जो भी बदले तब भी खौफ का आलम इनके ऊपर छाया हुआ है। और दूसरी तरफ देखें, एक बात हमें ख्याल आ जाता है कि फिरौन अपने वक्त की बहुत बड़ी शख्सियत था, बहुत हरामखोर था, खुदाई दावा भी किया, मगर किस कदर हरामी था। मगर आपको ये बताते चलें, ये लफ्ज माजरत के साथ हम इख्तियार कर रहे हैं, आज के लोग किस कदर हरामखोर हैं, इस बात को जहन में रखिए। जब उसका मुकाबला मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हुआ, जब लाठी फेंकी गई, कुरान मजीद हमें यह बताता है कि वो अजबे की शक्ल इख्तियार कर गई। अगर ये जनरल आसिम मुनीर और नवीद अंजम और जनरल नसीर जैसे लोग उसके हमराही होते, यकीनन चीफ जस्टिस के तरह के काजी होते, तो उसको बताते कि मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी लेकर ही दौड़ जाओ, ना वो लाठी होगी और ना ही वो सांप बन पाएगा। यानी वो भी इस कदर हरामी नहीं था कि उसकी ये भी कैफियत नहीं थी वो ये बात कर सकता। उसने भी मुकाबला किया, जहां तो इन्होंने विकेट उखाड़ दी मजबूरी तौर पर। और क्या कह सकते हैं, मुसर्रत हिलाली साहबा जनाब परेशानी का इजहार कर रही हैं कि अच्छा हमसे नहीं हुआ, लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बास्ट कोशिशें कर रहा है। हम क्या कहने, मुसर्रत हिलाली साहबा उस वक्त आपके मुंह में पान था, क्या आपके मुंह में छालियां थी जब हकीकतन आपकी अदालत में केस हुआ और आप खामोश नहीं, मगर आज आप बात कर रही हैं। बहरहाल अब आपका देखना और कहना क्या है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नाज़रीन 1971 के अगर आप इलेक्शन देखें तो उस वक्त जनरल रानी अकलीम अकरम थी, अकलीम अख्तर थी, और अब की जो जनरल रानी वीडियो रानी है वो मरियम नवाज है, जो जजेस को स्पेन की वीडियो के दावे करती है, पुराने वीडियोस के दिखाने के। तो काला जलसा आपने देखा, वहाँ जो घी के टीन, घी के कनस्तर, घी और सारा कुछ बेचा गया। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं कि लोधरा के राना फराज नून है, जो बगैर इंतखाबी मुहिम के निकले हैं, बगैर किसी किस्म की सूरत हाल के निकले हैं, बगैर प्रोटोकॉल के निकले हैं, किसी घी चावल बिरयानी के बगैर नहीं निकले, मगर आवाम का हजूम देखें। दूसरी तरफ इनकी सूरत हाल ही थी, घी काटने के बावजूद भी इनके हाथ में सूरत हाल नहीं आ सकी।
कैफियत ये है कि 24 दिन 23 दिन इलेक्शन को बाकी बच चुके हैं और अब शेर अफजल मरवा साहब सिर्फ एक अकेला शख्स है जो सीन में निकला हुआ है और पजीराई और अवामुन्नास का जुलूस देखें तो आपके सामने है। मगर इस सारी सूरत हाल के अंदर कंपनी खुलकर धांधली की भरपूर कोशिश कर रही है और मजीद भी करते रहेगी, क्योंकि खान का खौफ तारी हो चुका है। और कंपनी की सबसे बड़ी तकलीफ भी यही है, जिसका इजहार उन्होंने अपने टाउट मंसूर अली खान के साथ भी किया कि इमरान खान से क्यों मोहब्बत ये लोग करते हैं, हमसे क्यों मोहब्बत नहीं करते, ये सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा, नवाज को जो अमीरुल मोमिनीन पाकिस्तान बनाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं, कंपनी लाकर रहेगी, मगर ये जाली इलेक्शन होंगे, जाली कैंडिडेट होंगे, कुर्सी पर बैठे हुए जाली लोग होंगे, ज्यादा देर आप चल नहीं सकेंगे। जो इकोनॉमिक डिजास्टर पाकिस्तान में आ चुका है, 2024 के अंदर मुंह खोले खड़ा है, 128 अरब डॉलर के कर्जे हैं, तो आप क्या करेंगे? यकीनन आपके पल्ले कुछ नहीं है। और साथ साथ आपको बताते चलें, बिजली का यूनिट 5 रुपए 62 पैसे बढ़ाने का इम्कान है। पेट्रोल तो आपने चंद रुपए कम किया, मगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें 200 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। 42% से ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। अभी आप हुकूमत में नहीं आए तो ये आलम आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी ने हमें वोट ना दिया तो हम बेनजीर इनकम सपोर्ट को बंद कर देंगे। अब यानी धौंस धूस धमकी और साथ साथ जहां पहले जन्नत के टिकटों की बातें होती थी, खुदो रहमान की चोरी को बाबरकत कहा जाता था, वहां पर आप शाजिया मरीज साहबा की ये वीडियो देखिए और सर धुनिए, जिसमें महसूसा फरमा रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो भी ज्वाइन करेगा, यानी जो पीपल पार्टी में नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। गोया ईमान के फैसले पार्टियों से होने चले हैं, ये इनकी सूरत हाल बन चुकी है। साथ साथ ये है कि आज पाकिस्तान में नवाज शरीफ से ज्यादा बैंगन मशहूर हो चुका है। इस बात पर इमरान खान साहब खूब हंसे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा लाडले को 40 साल बाद भी सपोर्ट और रास्ता देने के लिए उसकी ख्वाहिश थी कि बल्ला छीन लिया जाए और उसको मुकम्मल सहूलतकारी दी गई, उसके बावजूद भी खौफ का शिकार है। खौफ का शिकार क्यों ना हो, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर जिसका अफ्ताह इमरान खान साहब ने किया था उसे हटा दिया गया है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिख दिया गया है। ये एक कैफियत है, ये खौफ का आलम है। मगर क्या कहने, इस वक्त नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के 859 लोग हैं जो प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर हैं, मुख्तलिफ निशानात हैं, मगर तारीख के मकरू गलीज जानिबदार और करप्ट किरदार, चाहे वो काजी की शक्ल में हो या हमारे सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट की नजर में हो, पूरी आवाम इस वक्त जाग चुकी है और वो देख रही है। हम तो यही कहते हैं, शुक्र कीजिए कि बैतुल्ला शरीफ पाकिस्तान में नहीं था तो यकीनन उसका भी इमाम मस्जिद कंपनी का ही लगाया हुआ था। नानी का डॉक्टर अब्दुर्रहमान असद साहब ना होते, इनके मर्जी के लोग होते। साथ साथ आपको बताते चलें आखिरी खबर, इस्लामाबाद के पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर आग लग चुकी है और इस आग लगने के मराइल में रजीम चेंज ऑपरेशन का जितना रिकॉर्ड था वो जल कर राख हो गया है। ये आग लगी या लगाई गई आप बेहतर जानते हैं। जो ईरान से हमला करवा सकते हैं जानबदार, क्या वो आग नहीं लगा सकते? वो ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी कैफियत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें, ये यजीद की रिवायत के लोग हैं और इमरान खान हुसैनियत का इस्तारा बन चुका है। और हम आखिर में यही बात करेंगे कि कैफियत इस वक्त ये बन चुकी है, मुआशी तबाही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टोयोटा हो, होंडा हो, होंडाई हो या सुजुकी हो, आप देखें 2023 के मुकाबले में डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखें पाकिस्तान में। ये इनकी तरक्की और ये इनकी कैफियत है, इसके ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? इनकी जहनी सेहत पर ही हम समझ सकते हैं। एहसान इकबाल साहब को जिस तरह से जूता मारा गया वो भी आपके सामने है। मगर एक बात हम बखूबी जानते हैं, लहू में भीगे मौसम तमाम गवाही देंगे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे और तुम खड़े थे। यही सबसे बड़ी एक हकीकत है और यही सबसे बड़ी एक हकीकत है। लेकिन जुर्म का बधार बदला वोट से होगा और 8 फरवरी को होगा और कैदी नंबर 804 के हक में होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, यकीनन मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर रहेंगे। अपना और अपने अहले खाना और गिरदो नवाज का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।